अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी होंगी, उनके लाइव इंटरव्यूज़ देखे होंगे, उनके इंटरव्यूज़ किए होंगे, उनके इंटरव्यूज़ को पढ़ा होगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसे बिजनेस टाइकून के बारे में जिक्र करने लगा हूं जिसके साथ जब मेरी वन ऑन वन मुलाकात हुई तो उसने मेरे ज़िंदगी के ज़ाविये ही बदल दिए, मेरे सवालात के जवाबात ही बदल दिए। होता है ना कि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो हमारे जहन में उन सवालों के जवाब पहले से ही होते हैं, एक्चुअली वो हम सुनना चाह रहे होते हैं। लेकिन इस बिजनेस टाइकून ने जो जवाबात मेरे जहन में थे वो सारे जवाब ही चेंज कर दिए। इस बिजनेसमैन का ताल्लुक हमारे उस कंट्री से है जिससे हमारे बड़ा दिल का रिश्ता है, यानी कि तुर्की। मैं आज जिक्र करने लगा हूं आपसे टर्किश बिजनेसमैन, चेयरमैन ऑफ कोच होल्डिंग, मुस्तफ़ा वहबी कोच का। मुस्तफ़ा वहबी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और इनका बिजनेस कोच होल्डिंग वाहिद तुर्की की कंपनी जिसने फॉर्च्यून 500 कंपनीज में अपनी जगह बनाई। दे वर द फर्स्ट ऑटोमोटिव कंपनी इन टर्की, दे वर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ टर्की। और किसी एक सेक्टर से इनका ताल्लुक नहीं है, इनके 95,000 एम्प्लॉइज हैं, इनके 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और अगर मैं सेक्टर्स की बात करता हूं तो वो एनर्जी सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर तक, एफएमसीजी से लेकर रिटेल तक, हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, टेक से लेकर, आप सोचे सेक्टर और आप पाएंगे इस बिजनेस को और इस बिजनेसमैन को उस सेक्टर में। और मैं अगर आपको इनके सेक्टर्स की डेप्थ बताऊं, इनके बिजनेस की डेप्थ बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर है तो सिर्फ पैसेंजर कार्स ही बना रहे हैं। इन्होंने अपने आप को पैसेंजर कार से कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर मूव किया, कमर्शियल व्हीकल से डिफेंस व्हीकल्स के अंदर भी मूव कर लिया। एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन, डेप्थ इनटू एवरी सेक्टर। इसी तरीके से एनर्जी सेक्टर के अंदर है, रिफाइनरी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर पावर जनरेशन तक, हर बिजनेस शायद इनके खाते में लिखा हुआ है। मुझे कुछ अरसे पहले इस इंडिविजुअल शख्स से जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मुस्तफ़ा वहबी कोच की, 2015 में मेरी इनसे मुलाकात हुई, कर्टिसी ऑफ जो हमारे ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर थे तुर्की के, मिस्टर सरदार सुतुगलू, उनके कर्टिसी कि उन्होंने मेरी इनसे मुलाकात करी। मैं बहुत मशकूर हूं उनका, क्योंकि इनसे इंटरव्यू मेरा बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि ये कोई आम शख्स नहीं थे। मैंने बताया कि इतनी बड़ी एम्पायर चला रहे थे। दे वर इन देयर थर्ड जनरेशन, स्टिल एक्सपैंडिंग, स्टिल ग्रोइंग वेरी फास्ट। और साथ साथ रोल्स रॉयस के इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी थे, जेसी मॉर्गन के काउंसिल मेंबर थे, फिनलैंड के ऑनरी काउंसिल जनरल थे, और इस तरह की बेइंतहा चीजें इनके साथ मुंसलिक थीं। मैं आपसे इनकी अपनी मुलाकात का क्विक जो ब्रीफ है वो शेयर करूंगा, क्योंकि इससे कई बिजनेसेस की, कई स्टार्टअप्स की, कई बड़े कारोबारों की लाइफ चेंज हो जाएगी, उनका सोचने का तरीकेकार बदल जाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि मेरे जवाबात बदल गए थे, आपके जवाबात भी बदल जाएंगे। तो मेरी मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं इनसे मुलाकात के लिए पहुंचा तो आगाज भी बहुत अजीब था। मुझे कहने लगे, जेंटलमैन, यू हैव 15 मिनट्स एंड यू कैन आस्क मी मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस। शॉकिंग आगाज। मैं खुद भी हैरान हो गया कि अब 15 मिनट तक की तो बात ठीक थी, वो तो मुझे पहले ही बताया गया था कि आपके अपॉइंटमेंट 15 मिनट्स के लिए है, लेकिन ये 3 सवालात की शर्त, मेरे पास तो एक बहुत बड़ी लिस्ट थी जल्दी जल्दी पूछने के लिए,
क्योंकि इस तरह के लोगों से मुलाकात तो शादो नादिर ही होती है। तो क्यों ना इनसे बहुत सारी बातें कर ली जाए, लेकिन उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया ये कह के कि मिस्टर सिद्दीकी, यू कैन मैक्सिमम आस्क मी 3 क्वेश्चंस। तो मैंने बहुत सोचने के बाद उनसे 3 सवालात पूछे। वो 3 सवालात और उनके 3 यादगार जवाब मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। सबसे पहला सवाल जो मैंने मुस्तफ़ा कोच से पूछा वो ये था कि व्हाट मेड कोच होल्डिंग स्पेशल। ऐसी क्या चीज है जिसने आपके ग्रुप को बहुत स्पेशल बना दिया है। यू आर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेसमैन। क्या ऐसा कोच होल्डिंग कर रहा है? उन्होंने मुझे बड़ा मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने कहा हम 2 काम करते हैं, वैल्यू एडिशन फॉर आवर कस्टमर्स एंड बेस्ट रिवॉर्ड फॉर आवर एम्प्लॉइज। ये 2 स्टेटमेंट्स पूरी एक कहानी, पूरी एक दास्तान है। जैसा कि आप समझते हैं कि हर कंपनी का टारगेट वैल्यू क्रिएशन फॉर कस्टमर है, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की वो बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में मिस कर देते हैं, विच इज के बेस्ट रिवॉर्ड फॉर देयर एम्प्लॉइज। और सिर्फ मुस्तफ़ा कोच ने ये बात जबानी नहीं कही, आज भी दे आर अमंग द टॉप एम्प्लॉयर्स इन द वर्ल्ड। टॉप 35 हैं एम्प्लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये बहुत बड़ी बात है, बेस्ट एम्प्लॉयर होना वर्ल्ड वाइड। दूसरा उनसे मैंने यह पूछा कि व्हाट मेड मुस्तफ़ा कोच स्पेशल, और उनका आंसर दिमाग में यहां बैठ गया। वो स्टेटमेंट मुझे आज भी बार बार क्लिक करती है, जिसमें शायद हम सारे लैक करते हैं। उन्होंने कहा कि आई लिव एंड प्रॉस्पर विद माई कंट्री। नेशनैलिटी, नेशनलिज्म, ये बात हो रही है अपने कंट्री के साथ मोहब्बत की, अपने कंट्री के साथ जीने की, अपने कंट्री के साथ मरने की, और अपनी कंट्री की तरक्की के लिए काम करने की। और जिसकी वजह से उस शख्स ने ऐसे ऐसे बेंचमार्क्स क्रिएट किए कि आज 100 साल की लेगेसी उनके बिजनेस की चल रही है, एंड स्टिल दे आर एक्सपेंडिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा सवाल जो मैंने मुस्तफ़ा कोच से पूछा वो ये था कि आप 3rd जनरेशन हैं अपनी फैमिली की जो इस बिजनेस को बहुत कामयाबी से चला रहे हैं। पाकिस्तान में मोस्ट फैमिली बिजनेसेस अपनी 2nd जनरेशन में आके कोलैप्स कर जाते हैं। बहुत ही थोड़े ऐसे हैं जो 3rd जनरेशन तक जाते हैं। तो आप कोई ऐसी हमें टिप देंगे, आप ऐसा क्या करते हैं? व्हाट इज स्पेशल इन इट कि 3rd जनरेशन में भी हैं, फैमिली बिजनेस भी है, और इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि वी बिलीव इन पाई इज इन आवर डीएनए। अब ये पाई क्या था? इट इज अबाउट बीइंग प्रोसेस ड्रिवन, आई वॉज फॉर इनोवेशन ड्रिवन, एंड ई वॉज फॉर एक्सपेंशन ड्रिवन। सो उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए है that we would like to be everywhere, in every company, in every sector, in every business, process driven, innovation driven and expansion driven. आपको ये जान के और हैरानगी होगी कि they were managing 98 subsidiary companies, so close to 100 companies, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि yes they are expansion driven. And the innovation in every business easily reflects their innovation driven. And the way they are penetrating cannot be possible without being process driven. तो मुझे ये वाकई अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में जो लोकल बिजनेस है, जो फैमिली बिजनेस है, वो क्यों जनरेशन दर जनरेशन नहीं चल पा रहा? बिकॉज ये पाई मिसिंग है। जाते जाते उन्होंने मुझे एक एडवाइस किया।
और बहुत ही कीमती एडवाइस। कहने लगे, आई वुड लाइक टू गिव यू वन एडवाइस, एंड दैट वुड बी अ वन वर्ड विच इज कॉल्ड हैंड होल्डिंग। मैंने उनसे पूछा कि मुझे कुछ आपकी बात, ये वन वर्ड एडवाइस को थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डालें ताकि मैं इस पूरी बात को समझ सकूं। मीनिंग तो मुझे समझ आ गया, इज अबाउट असिस्टिंग पीपल, इज अबाउट असिस्टिंग, हेल्पिंग, लेकिन what do you think, what is in your mind, why you said this last advice जाते जाते। तो कहने लगे कि अगर आप यूनिवर्सिटी हैं तो स्टूडेंट्स की हैंड होल्डिंग कर लीजिए, अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं तो छोटे बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग कर लीजिए, स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग कर लीजिए, अगर आप एम्प्लॉयर्स हैं तो एम्प्लॉयज की हैंड होल्डिंग कर लीजिए। जो मेरी रेसिपी ऑफ सक्सेस है वो इस हैंड होल्डिंग के ऊपर है, जो हमारा पाए है उसमें जो एक्सपेंशन है वो इस हैंड होल्डिंग की वजह से है। हमने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, म्यूजियम्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एक ही मकसद से, हैंड होल्डिंग। और आप देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि जो कि हमारे पास, हमारे कल्चर में एम्बेडेड पार्ट होना चाहिए था लेकिन मिसिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल हो सकें, अपने एम्प्लॉइज को बेस्ट तरीके से रिवॉर्ड कर सकें, अपने बिजनेस को प्रोसेस ड्रिवन, इनोवेशन ड्रिवन और एक्सपेंशन ड्रिवन कर सकें, तो अल्टीमेटली यही एक सीक्रेट है जो कि मुस्तफ़ा कोच ने शेयर किया, और इस सारे को उन्होंने कूजे में बंद कर दिया हैंड होल्डिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, कि अगर आप हैंड होल्डिंग कर लेंगे तो यकीन रखें कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत जवाल नहीं दे सकती।